बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम सीरीज़ का एक बहुत अच्छा केस है। तो एग्ज़ाम में वन ऑफ द टिप ये होती है कि यू हैव टू सी कॉमन केसेस इन अनकॉमन मॉडलिटीज़। और अल्ट्रासाउंड बहुत लोगों का वीक होता है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे कि ये एक्सियल सीक्वेंस है लिवर के लेवल पे, एब्डोमेन के। तो इसमें हमें गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड नज़र आ रहा है, वो हाइपर इंटेंस है। CSF हमें हाइपर इंटेंस नज़र आ रही है। उसके अलावा स्क्रॉल करते हैं तो हमें स्टमक में हाइपर इंटेंस फ्लूइड नज़र आ रही है। तो ये कौन सा सीक्वेंस बन गया? दिस इज एक्सियल T2। फैट किस तरह नज़र आ रहा है? हाई नज़र आ रहा है। तो ये फैट सेट नहीं है। तो इसको हम स्क्रॉल करते हैं फाइंडिंग्स देखने के लिए। लेट्स स्क्रॉल इट। तो इसमें हमें यहाँ काफ़ी फ्लूइड ये फीकल डिस्टेंडेड हमें हेपेटिक फ्रैक्चर मिल रहा है। इस जगह पे सारा फीकल डिस्टेंडेड है, काफ़ी डिस्टेंडेड है। जब हम इसके नीचे जाते हैं तो हमें ये वेल डिफाइंड ओवल शेप्ड या राउंड शेप्ड लीजन मिल रही है। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास एक्सियल T2 पे ये वेरी वेल डिफाइंड है। इसके आप बाउंड्रीज देखें तो वेरी वेल डिफाइंड, और इसके अंदर जो इंटेंसिटी है सिग्नल, इट इज़ T2 हाइपर इंटेंस। T2 हाइपर इंटेंस। जब इसके अंदर के सिग्नल आप देखें और CSF का सिग्नल देखें, या आप इधर यूरेटर में यूरिन का सिग्नल देखें, या स्टमक में फ्लूइड का सिग्नल देखें, ये उसकी निस्बत काफ़ी लेस है। इट इज़ लेस देन द सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये फ्लूइड सिग्नल नहीं है, इट इज़ लेस देन फ्लूइड। इट इज़ हाइपर इंटेंस ऑन T2 बट इट इज़ लेस देन द फ्लूइड। तो सिंपल सिस्ट वाला जो हमारे पास सिग्नल होता है वो नहीं है, वरना इसको मैच करना चाहिए था। थोड़ा सा लेस वो है, हाइपर इंटेंस है। ये जो आपको सबक्यूटेनियस फैट है, देखें इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसका सिग्नल इस तरह आ रहा है, वेल डिफाइंड लीजन, और इट इज़ विद इन द ल्यूमेन ऑफ द हेपेटिक, नियर द हेपेटिक फ्लिशर, असेंडिंग कॉलोन में। थोड़ा हम नीचे जाते हैं। अब नीचे अगर आप देखें तो हमें इस पॉइंट पे दो वॉल्स मिल रही हैं, एक ये और एक ये। एक इस तरह ये मिल रही है और इसके ऊपर ये मिल रही है। तो ये बावल विद इन द बावल है। अगर हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके अप्रिशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आइलियम है, ये सीकम के अंदर एक्सटेंड कर रही है। और जब हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारे पास डबल, इस पोजीशन पे हमारे पास बावल विद इन द बावल आ जाती है। तो ये क्या सजेस्ट करिए? इट इज़ सजेस्टिंग इंटरसेप्शन। तो हमारे पास जो लीजन नज़र आ रहा है, इट इज़ द लीड पॉइंट एंड इट इज़ कॉजिंग द इंटरसेप्शन। तो ये दो फाइंडिंग्स हो गई। एक और फाइंडिंग जो इसमें है, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इस पॉइंट में आपको कुछ नज़र आ रहा है सिग्मॉइड कॉलम पे। तो सिग्मॉइड कॉलम पे आपको ये छोटी छोटी बावल की आउट पाउचिंग्स मिल रही है, रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन या सिग्मॉइड कॉलम के। तो दीज आर द डाइवर्टिकुला। लेकिन फैट में इतनी कोई स्ट्रैंडिंग नहीं है, तो देयर इज़ नो डाइवर्टिकुलाइटिस। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इसमें दो फाइंडिंग्स हमारे पास थी, या तीन फाइंडिंग्स हैं इस केस में। हमारे पास एक, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हमारे पास ये लीजन है, ये जो हमने ऊपर देखा था, नियर द हेपेटिक फ्लैक्चर, वेल डिफाइंड T2 हाइपर इंटेंस लीजन विद इंटरसेप्शन और डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द सिग्मॉइड कॉलम। तो अभी हम एक और सेक्शन, एक और सीक्वेंस देखते हैं टू कंफर्म इट। अब ये कौन सा सीक्वेंस है? आप इसमें देखें CSF हाई है, स्टमक में फ्लूइड हाई है, गॉल ब्लैडर में फ्लूइड हाई है। लेकिन आप सबक्यूटेनियस फैट देखें, विजरल फैट देखें, वो लो है। तो दिस इज़ एक्सियल T2 फैट सेट। तो इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं उसी लीजन को।
तो ये देखें, ये वेल डिफाइंड लीजन जो है वो सप्रेस हो गया है, और जिस तरह सबक्यूटेनियस फैट सप्रेस हुई है, जिस तरह विजरल फैट सप्रेस हुई है, वैसे ये सप्रेस हो गया है। तो व्हाट इज इट इज़ इंडिकेटिंग? इट इज़ अ लाइपोमा। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव T1, उसमें उसका सिग्नल जो था वो फैट की तरह थोड़ा हाई आता, लेकिन दिस इज द lipoma. So this lipoma is a lead point. It is a lead point and it is causing इंटरसेप्शन। तो ये लाहौर के एग्ज़ाम में सिटी पे केस लगा है, ये केस कराची में भी लगा है, और ये केस इस्लामाबाद में भी लगा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, बट इट कैन बी आस्क्ड ऑन दी MRI। तो MRI में आपने अपनी आई ट्यून करनी है। केस बहुत ईजी होता है, जस्ट फॉलो द सिग्नल, ऑलवेज लुक फॉर फैट सेट images to look for the macroscopic fat, and always look for the in phase and out phase images, to look for the internal माइक्रोस्कोपिक फैट। और माइक्रोस्कोपिक फैट कैसे लीजन्स में? जैसे अगर आपके पास हिपैटिक एडिनोमा है उसमें, या आपके पास उसमें कोई एडिनोमा है, वो एड्रीनल एडिनोमा है, तो उसमें भी लो सिग्नल आएगा, वो इंटरनल फैट को शो करेगा। तो इन फेज एंड आउट फेज आपके पास इंपॉर्टेंट है, और फैट सेट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आपने इनको सीक्वेंसेस को देखना है। थैंक यू वेरी मच।